जो सारे खेल का आगाज था ना वो उस वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास कहीं होता है, बल्कि उससे भी पहले जो भी ऑटोमन एम्पायर का मिडल ईस्ट का हिस्सा था, तो उनको ने बोला यार इसको बस काट बांट दो। तो उन दो अफसरों ने बैठ के लकीरें वकीरें लगाई और ने कहा जी ये मुल्क बन गया है, एंड दे डिसाइडेड दैट दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। वहां से बदमाशी शुरू हो जाती है कि भाई मेरी मर्जी है, मैं करूंगा तो करूंगा। रूललेस वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है जिसमें माइट इज राइट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नबीहा एजाज। आज के पॉडकास्ट में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम का उन्वान का आगाज़ करने से पहले एक दुआ जो कि तमाम देखने वालों को, तमाम वालिदैन को ये मैं इल्तिजा करूँगी कि जब भी वो नमाज पढ़ें अपने रब के हुजूर हाजिर हों, दुआ करें। और हर वालिदैन, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, तो इस दुनिया के अमन के लिए ज़रूर दुआ करें। मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि हमारे बच्चे, अब जो एक दुनिया का बदलता हुआ निज़ाम है या जो हम एक बदमनी की सूरत हाल देखते हैं, आई ऑलवेज प्रे कि हमारे बच्चे एक पुरअमन दुनिया देखें। तो दुनिया के लिए इस वक्त दुआ करना, दुनिया के अमन के लिए इस वक्त दुआ करना बेहद ज़रूरी है। और अल्लाह ताला दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ख़वातीन हज़रात, आज की जो दुनिया है वो एक ख़तरनाक मोड़ पर खड़ी है। जंगी सूरत हाल है, दुनिया से सुकून और जो अमन है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मशरिक़ वुस्ता जो है वो एक बार फिर से जंग की लपेट में है। अमेरिका, ईरान, इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है ये बढ़ती ही चली जा रही है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस जंग पर नज़रें टिकी हुई हैं। सवाल ये है कि ये जंग कहाँ जाकर रुकेगी और दुनिया में क्या तब्दीली लेकर आएगी। इसी सवाल के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इस पूरी सूरत हाल पर बहुत ही गहरी नजर रखते हैं। डॉक्टर नासिर बे किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में टाइम निकाला। सब ये जो जंग है, हम जो कुछ देख रहे हैं, ये आलमी निज़ाम, वर्ल्ड ऑर्डर को तब्दील करके थमेगी, खत्म होगी, या उसकी इब्तिदा है? देखिए, दुनिया का निज़ाम बदलना शुरू हुआ। जो पिछला निज़ाम था वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उसकी बुनियाद पड़ गई थी। एक दुनिया का निज़ाम, एक तरफ उसे कहते थे रूल्ड बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड वॉर 1 हुई, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की तरफ मामला चला, लीग ऑफ नेशंस बननी शुरू हुई। वर्ल्ड वॉर 2 हुई, यूनाइटेड नेशंस, फिर ये सारी के सारी ऑटोमन एम्पायर की जिस तरीके से ब्रेक हुई, उससे पूरे का पूरा मशरिक़ वुस्ता, आपका मिडल ईस्ट बना, आपकी गल्फ कंट्रीज बनी, ये सब कुछ डेवलप हुआ। इसराइल बन गया। तो जो सारे खेल का आगाज था ना वो उस वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास कहीं होता है, बल्कि उससे भी पहले जब ज़ायनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई, थियोडोर हर्जल ने उसने ज़ायनिस्ट की मूवमेंट शुरू की, ज़ायनिज़्म की, और उन्होंने उस वक्त डिसाइड किया कि जी हम अपना एक मुल्क लेंगे जो कि मशरिक़ वुस्ता में होगा। फिर बेल्फोर डिक्लेरेशन होती है, फिर ब्रिटिश मैंडेट आता है और ये यहाँ पर बन जाता है। और इतनी देर में जो बाकी की आपकी मशरिक़ वुस्ता थी, एक साइक्स पीको एक एग्रीमेंट हुआ था। उसमें ये दो ड्राफ्ट्समैन थे, दो ऑफिसर्स थे, एक फ्रेंच एक ब्रिटिश। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो भी ऑटोमन एम्पायर का मिडल ईस्ट का हिस्सा था, तो उनको ने बोला यार इसको बस काट बांट दो। तो उन दो अफसरों ने बैठ के लकीरें वकीरें लगाई और ने कहा जी ये मुल्क बन गया है, एंड दे डिसाइडेड दैट दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। फिर उसके बाद इदारे बनाए, यूनाइटेड नेशंस बनी, IMF बनी, वर्ल्ड बैंक बना, ये चीजें बन गई। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कहानी हुई कि जी हम रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर पे जा रहे हैं। उसूल थे, अच्छा ये है, किसी ने जंग भी करनी थी तो पहले उसका जवाज तराशा गया। अगर इराक पे चढ़ दौड़ना था तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की कहानी बनाई गई। You know, there used to be a prelude to whatever, even hostile action if anybody was to take. अब वो ये इतने अरसे तक चलता रहा और फिर कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि बीच में वहां से ना, जहां वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है वहां से कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है। ठीक है, USA और USSR की, और वो कोल्ड वॉर चलती गई। फिर उसके बाद 90s में USSR डिसइंटीग्रेट हो जाता है, रशिया रह जाता है। तो एक यूनिपोलर वर्ल्ड इमर्ज करती है जो कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका होता है। वहां से बदमाशी शुरू हो जाती है कि भाई मेरी मर्जी है, मैं करूंगा तो करूंगा। लेकिन तब भी ना ये कोई ना कोई जवाब पेश करके काम करते थे कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं।
अब ना, after like another 25 years, 30 years, they have decided that we don't have to be apologetic. We don't have to give any reason to anybody. Why should we? Okay, we are the superpowers and we need to control it our way. So this is what is happening now. These are the birth pangs of a new world order, which is, which will be without the rules. Okay, this will be a world order which will be with रूललेस वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, जिसमें माइट इज राइट. ठीक है, आपके पास पावर है, दैट इज अथॉरिटी.